एक बार एक आदमी के बेटे की शादी तय हुई। उसने सारा इंतज़ाम करवाया जो भी शादी में होता है, खाने पीने का, टेंट का सारा इंतज़ाम करवाया। और इंतज़ाम करवाते करवाते उसे ख्याल आया डीजे का भी, कि लोगों ने तो डांस भी करना होगा तो डीजे का भी अरेंजमेंट करना होगा। तो उसने जो डीजे वालों के दफ्तर में फ़ोन किया, उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे करके हमें डीजे की व्यवस्था चाहिए, आप आके मिल लो, हमसे बात कर लो। तो वो जो डीजे वाला आदमी था वो कहता ठीक है जी, हम शाम को पहुंच जाएंगे आपके यहाँ पे, जो भी बातचीत होगी वो कर लेंगे। शाम को तय वक्त पे वो जो डीजे वाले बाबू हैं वो आ चुके और मनसुख से पूछने लगे कि जी बताइए आपकी क्या व्यवस्था है। तो मनसुख ने कहा कि आप ये बताओ कि आपके चार्जेस क्या हैं, कितने पैसे लेते हो। तो डीजे वाले आदमी ने कहा कि अगर 10 बजे तक का कार्यक्रम है तो फिर इतने पैसे लगेंगे, उससे ज़्यादा है तो फिर हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, देर रात तक होगा तो और ज़्यादा चार्ज होगा। तो रात के हिसाब से हमारे प्राइस अलग हैं, तो आप बताओ आपकी क्या डिमांड है। तो मनसुख सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। अब वो पैसे ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि लोग आएंगे डांस करके चले जाएंगे, फालतू में पैसे ख़राब करने का क्या ही फ़ायदा। तो मनसुख ने कहा आप एक काम करो, इनको 8-10 पैग पी लेने दो, उसके बाद तो ये शराबी लोग जनरेटर की आवाज़ पे भी नाच लेंगे। शराब पीने के बाद किसको पता लगता है कि गाना चल रहा है या शोर चल रहा है। ये नशा होता है और इस नशे में ही लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। शराबी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो शराब पी रहा है, लेकिन सही मायने में वो अपनी सुनने समझने की क्षमता कोई खो रहा होता है। ज़्यादातर लोग इस बात को सोचते हैं कि शराब बहुत ज़रूरी है, शराब नहीं पिएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। और कुछ लोग तो कभी कभी बहसबाजी भी करने लग जाते हैं। अगर आप उनसे पूछो अरे शराब पियोगे मर जाओगे, तुम शराब क्यों पीते हो, एक दिन मर जाओगे, ये स्लो पॉइजन है। तो शराबी जवाब क्या देता है, अरे हमें कौन सा जल्दी है, हमें कौन सा मरने की जल्दी है, धीरे धीरे मर जाएंगे। तो लोग मरने के लिए दारू पीते हैं, लेकिन क्यों? सीधा सा जवाब है क्योंकि मरने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, इसलिए हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत ही होती तो समस्याओं का सामना कर लेते। शराब ऐसी चीज़ है, अगर आप शराब पीते हैं तो एक बात समझ लो, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को भी ख़त्म कर देती है। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं दिमाग में, ये उनके ऊपर इरिवर्सिबल डैमेज करती है, और ये जो लीवर होता है उसके ऊपर स्क्रैच मार्क छोड़ देती है, जो कि धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। ये जितने भी शराबी देखोगे आपको उसमें एक चीज़ दिखाई देगी, वो बहुत सोच समझने का काम नहीं करते हैं, वो सोच समझ सकते ही नहीं हैं। और इसके ऊपर तो कितनी बातें हुई हैं। शराब पीने के बाद लोग अपनी पत्नियों की तारीफ़ करने लग जाते हैं और पत्नियां भी खुश हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर पत्नियां बोलती नहीं हैं कुछ अपने पति को कि चल ठीक है, कम से कम शराब पी के दो बोल प्यार के मीठे बोल बोलता कोई बात नहीं। कई लोगों के घर में तो शराब की वजह से ही क्लेश होता है, और कई लोगों के घर में तो शराब की वजह से कुछ देर शांति आती है। बड़ी अजीब चीज़ है ये शराब। लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि नशा किसी भी चीज़ का हो बहुत गलत होता है। ज़िंदगी में आदमी कुछ ना करे वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है अगर वो हर प्रकार के नशे से बचा हुआ है। और नशा केवल शराब का नहीं होता है, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। नशा रुतबे का हो सकता है, नशा ओहदे का हो सकता है, नशा खूबसूरती का हो सकता है, नशा वाहवाही का हो सकता है, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसलिए कभी भी हो सके तो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए, और आप देखेंगे तो आपका जीवन आपके कंट्रोल में रहेगा। ये सेल्फ कंट्रोल के लिए बड़ा ज़रूरी है। नशे से दूर रहना, एडिक्शन से दूर रहना। एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, ये आपको पहचानना, और अगर आप इस चीज़ को पहचान गए तो बहुत मुसीबतों से अपने आप को बचा लोगे।